चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमीन या विटामिन B1। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? सल्फर के कारण। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? ऑक्सीजन। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। खाने को ज्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फॉलिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्वाइटर अर्थात घेंघा रोग का क्या कारण है? शरीर में आयोडीन की कमी। एपी कल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? मधुमक्खी पालन से। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? रेशम उत्पादन से। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर में खून की कमी हो जाती है। दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस क्रिया से होता है? किण्वन। इंसुलिन की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक ग्रांट बैटिंग ने। पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का। मानव मेरुदंड कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोसोम। आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग से किस ग्रंथ की वृद्धि हो जाती है? थायराइड नामक ग्रंथ की। हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? विब्रियो कोलेरी के द्वारा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा या स्प्लीन। मनुष्य में कितनी पसलियां पाई जाती हैं? 12 जोड़ी। मांसपेशियों की कुल संख्या है 639। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग से होता है? फेफड़े के द्वारा। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एस चंद्रशेखर ने। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व घट जाएगा। जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है? यह भार बढ़ जाता है। घनत्व घटेगा नहीं, यह घनत्व बढ़ेगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। आरएच फैक्टर का संबंध किससे है? रक्त से। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? किडनी को। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? उजले भाग में। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। दर्द को दूर करने वाली दवाई क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक्स। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? स्तंभ मूल। फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है बुचेरिया ब्रैंकास्ट्री से। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से। अंडाणु का निषेचन प्रायः किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में। एंटीबायोटिक एपिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। कैंसर की प्रसिद्ध दवा किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यू वृक्ष से। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? एनिमल चारकोल, जिसको बोन ब्लैक कहा जाता है। द्रव्यों में उष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा, यह द्रवो है।
किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा के साथ। मानव के कशेरुकाओं की कुल संख्या होती है 33। मानव के शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? 25%। ग्लूकोमा किसका रोग है? नेत्र का। सभी जीव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणों को। पृथ्वी का प्लायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन बढ़ता है और द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। इंद्रधनुष का निर्माण